एक बाप है ना, बाप, उसके जीवन में ज्ञान प्रधान शैली भी है और दृष्टि प्रधान शैली भी है। अब इसको मैं कहता हूँ, वो एक क्लास पढ़ा रहा है जिसमें उसका बच्चा भी पढ़ रहा है। अब मैं कहता हूँ वो एट ए टाइम दोनों चीजों को एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ज्ञान प्रधान शैली भी देख रहा है, वस्तु प्रधान शैली भी देख रहा है। वस्तु प्रधान शैली ये है कि उसको अपनी पूरी क्लास का लेवल मेंटेन करके रखना है, हर बच्चे का होमवर्क बराबर ध्यान रखना है, हर बच्चे बराबर नंबर प्राप्त करे, उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो लर्निंग करे, ये वस्तु प्रधान। लेकिन इसके बावजूद भी उसको जो सुख या दुख आ रहा है वो काय बात से आ रहा है, अपने लड़के के नंबर पे। टेस्ट हुआ, उसी क्लास में उसका लड़का भी है जिसमें वो पढ़ा रहा है, टेस्ट हुआ, उसके लड़के के कम नंबर आए और बाकी लड़कों के ज्यादा नंबर आए, तो वो जब प्रिंसिपल के पास जाता है तो इस बात को पुटअप करता है कि देखो मेरी क्लास में एवरेज स्टूडेंट अपर कैटेगरी में है। वस्तु प्रधान शैली, क्यों, उसको वहां अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो वहां ये नहीं बताता मेरा लड़का पीछे रह गया, वहां ये बताता है कि मेरी क्लास में एवरेज स्टूडेंट अपर कैटेगरी में आए हैं, लोअर कैटेगरी में कम बच्चे, इसलिए आई एम डूइंग फाइन, राइट। अब जब वो घर आता है तो अपने लड़के से क्या कहता है, उसको दुख किस बात का है, सुख किस बात का है, उसको इस बात का सुख नहीं कि मेरी क्लास में ज्यादा लड़के अच्छे नंबरों से पास हुए, उसको दुख इस बात का है कि मेरा लड़का कम नंबर से पास क्यों हुआ। ये दृष्टि प्रधान शैली है। ये सब चीज में मैं कहता हूं, एक देवरानी और एक जिठानी घर में रह रही, और देवरानी कहीं काम से गई, वो अपने बच्चे को जेठानी के पास समझा गई कि यार मैं 5-7 दिन नहीं रहूंगी, तो तुम जरा उसको देख लेना, उसका टिफिन वगैरह देख लेना, उसको स्कूल वगैरह देख लेना, उसकी सब व्यवस्था देख लेना। अब दोनों की अच्छी दोस्ती थी तो हाँ देख लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ 5 दिन तक वो जेठानी अपने देवरानी के लड़के का अपने लड़के से ज्यादा ध्यान रखती है। क्यों, कहने को ना हो जाए, दीदी ये नहीं कहते कि यार तुमने हमारे लड़के का ध्यान नहीं रखा। दोनों लड़के बीमार पड़े, खुद का भी और देवरानी का भी, और उसने देवरानी के लड़के पे ज्यादा फोकस किया है। दुख किस बात से था उसको, बोलो। इसका नाम है ज्ञान प्रधान और इसका नाम है वस्तु प्रधान। और ये हम एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं। मैं फिर कहता हूं कि मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग की रीति और तरीका एक ही है, बस डायरेक्शन का फर्क है। जैसे संसार मार्ग में हम कूड़ा में से अपने काम की चीज छांटने में माहिर हैं, संसार की वस्तुओं में अपने प्रयोजनभूत वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसमें कहां दिक्कत है। मैं कहता हूं इंटरव्यू होता तो हम अपने प्रयोजन की बात ध्यान नहीं रखते। सारे लड़के सामने बैठे थे, सबको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, फिर भी हम अपने प्रयोजन की बात ध्यान रहती है, उसको नहीं भूलता। संसार मार्ग में ऐसे ही होता। और मोक्ष मार्ग में क्या होता है, ये तो मोक्ष मार्ग में होता है, तो प्रयोजन पर दृष्टि रखो। तो संसार और मोक्ष दोनों की ड्राइविंग फोर्स एक सी है, केवल डायरेक्शन का फर्क है कि यहाँ डायरेक्शन में पर वस्तु को मैंने ये मैं हूं ऐसा मान लिया है, इसका नाम है संसार मार्ग का डायरेक्शन। और मोक्ष मार्ग के डायरेक्शन में ये वस्तु मेरी ही है, माने मैंने मेरी ही वस्तु को मेरा माना, ये मोक्ष मार्ग का डायरेक्शन। माने वो जो हमारा एकत्व करने की स्टाइल है ना, उसको नहीं बदलना है, उसकी उस हैबिट को नहीं बदलना है, केवल उस हैबिट के डायरेक्शन को चेंज करना है। अभी तक मैं पर वस्तु में ये मैं, मेरा, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता ऐसा मानता हूं। अब अपनी वस्तु को मैं, मेरा, कर्ता, भोक्ता, बस इतना ही मानना है, और बाकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी।